हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल बेहरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। वैसे हम जो पिछले वीडियोस में सीटिंग अरेंजमेंट्स देखे थे, मैं आशा करता हूं आप सबको वो समझ में आ गया होगा और मैं इतना बोल सकता हूं कि आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चन के ऊपर, ताकि जो कोई भी एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट्स आए आप उसको सॉल्व कर सकें। वैसे आज का वीडियो में मैं पजल्स शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि एडवांस वर्जन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, हम बोल सकते हैं। वैसे मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, पजल्स को समझने और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है पजल्स। और अगर आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और उसके साथ साथ वो बेल आइकन को भी दबाना, ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो चलते हैं आज का वीडियो में क्या होता है पजल्स देखने। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजनिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है पजल्स। वैसे पहली बात बोल दूं, ये पजल्स मैक्सिमम बैंक एग्जाम से में आते रहते हैं, जैसे कि IBPS हुआ या फिर SBI हुआ या फिर RBI हुआ। बहुत सारे बैंक एग्जाम में स्पेशली ये आता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं कैसे पजल्स क्या होता है वो देखेंगे और कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। वैसे अगर मैं बोल सकता हूं, अगर पजल्स क्या है, पजल्स अगर मैं देखता हूं तो सिंपली मैं आपको पहले से बोल दिया हूं पिछले वीडियोस में, पजल्स एक रैंडम अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब कि कुछ भी आपको वेरिएबल्स दिया रहेगा, उसको हमें अरेंज करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। वैसे अगर टाइप्स अगर देखा जाए तो टाइप्स अब कितना टाइप का आता है, मिक्स्ड पजल, मतलब सब कुछ मिला के दिया रहेगा और करना क्या है, हम लोग को अरेंज करना है। कैटेगोराइज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे मतलब कुछ कैटेगरी दिया रहेगा, वो कैटेगरी को अनुसार आपको अरेंज करना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट आपको तो पता है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया रहेगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 8 पर्सन्स अभी बैठे हुए एक सर्कुलर फील्ड में, उनके साथ साथ वो कोई ऑरेंज कलर लाइक करता है, कोई ग्रीन कलर लाइक करता है, कलर लाइक कर सकते हैं, या फिर कोई डिशेस उनके पास है, ये सब होता है। उसके बाद देखते हैं फ्लोर बेस्ड पजल, मतलब आपको क्या दिया रहेगा कि मान लीजिए 8 फ्रेंड्स अभी कहाँ पे है, एक बिल्डिंग का 8 फ्लोर में रहते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर से लेके अप टू 7th फ्लोर तक 8 फ्लोर्स में रहते हैं, कौन सा फ्लोर में रहेगा उसको लेके अरेंजमेंट निकालना है। वैसे बॉक्स पजल ये इसका अभी मार्केट ज़्यादा चल रहा है, क्या, क्योंकि अभी मैक्सिमम केसेस में बॉक्स पजल आता रहता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे करना क्या है, आपको 5-6 बॉक्सेस दिया रहेगा, वो सारा का सारा बॉक्सेस को आपको क्या करना होगा, फिर से 1 by 1 आपको अरेंज करना है, कौन किसके ऊपर रहेगा कौन किसके नीचे रहेगा। वैसे डे, वीक एंड मंथ पजल ये क्या होता है, वैसे आप ध्यान दीजिए, अभी मेरी रीजनिंग पढ़ते हैं, कभी कभी आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, कभी साइंस पढ़ते हैं, ये बहुत मैक्सिमम मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहते हैं। तो एक वीक में जो 7 डेज होता है, तो कौन सा डेज में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका एक अरेंजमेंट निकालना है। और मिसलेनियस पजल, इसमें क्या है, कुछ भी मिला के दे सकता है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन के साथ रैंकिंग के साथ और भी कुछ डायरेक्शंस, सब कुछ मिला के यहाँ पे दे सकता है, वो होता है आपका मिसलेनियस पजल्स। तो ये है बेसिक टाइप्स। तो हमें क्या करना है, अभी ये सारा का सारा पजल्स कैसे आते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पजल्स को अप्रोच कैसे लेना है वो जान लेते हैं। वैसे अगर मैं बोलूं, पजल्स 2 टाइप में आपका सॉल्व हो सकता है। कैसे, मतलब मैं बोल सकता हूं, एक होता है टेबुलर फॉर्मेट। मतलब टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है, आप डायरेक्ट एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैं जो कि अभी एग्जाम अभी करने वाला हूं। ठीक है, और एक होता है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, वैसे ये टेबुलर फॉर्मेट मल्टीपल अभी आप या फिर मल्टीपल या फिर सिंगल जब दिया रहता है आपको एलिमेंट्स या फिर वेरिएबल्स, ये आप इजीली यूज कर लेंगे। मैं भी बताने वाला हूं कि कैसे अप्रोच लेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैनी टू मैनी कनेक्शन दिया रहेगा, मैनी टू मैनी कनेक्शन, ये क्या है, मैनी टू मैनी कनेक्शन क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 5 फ्रेंड्स ABCDE 5 फ्रेंड्स है, और ये 5 कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो इंस्टीट्यूट में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे कि रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, इंग्लिश हुआ, और मान लीजिए अभी GS हुआ। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं, अब ये क्या हो सकता है, रीजनिंग में
ए अच्छा हो सकता है, बी अच्छा हो सकता है। मतलब रीजनिंग किसके साथ लिंक होता है? मोर देन 1% के साथ लिंक हो सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ए का रीजनिंग अच्छा है, इसका मतलब बी का अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ए बी सी डी ई पांचों का रीजनिंग अच्छा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ए के लिए रीजनिंग ठीक कर सकता हूँ, बी के लिए रीजनिंग कर सकता हूँ, डी के लिए भी रीजनिंग कर सकता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये दिया हुआ कि ए बी एंड डी आर गुड इन रीजनिंग एंड एप्टी, इसका मतलब ये 3 भी होंगे। मतलब रीजनिंग एक सब्जेक्ट को मोर देन 3% लिंक होते हैं, वैसे एक पर्सन को मोर देन 2 सब्जेक्ट्स लिंक होते हैं। ऐसे अगर मैनी टू मैनी रिलेशन आया तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मेट ले सकते हैं, रो कंसिडर कर लेंगे, कॉलम कंसिडर कर लेंगे, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बाद में लेके आऊंगा, उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज चलते हैं मिक्स पजल से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है एक डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया हो, इसको अभी मैं इसका अप्रोच लेने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहले पढ़ना है। पजल को सॉल्व करने वाला बेसिक फंडामेंट क्या होता है कि आपको जो भी कंडीशंस या फिर स्टेटमेंट्स दे रहे थे उसको सिर्फ पढ़ना है और उसमें से डाटा आपको निकालना है और कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ पे करेंगे क्या, डायरेक्टली दिया हुआ है 5 फ्रेंड्स PQRST ट्रैवल टू 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद बाय डिफरेंट मोड्स। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 जन 5 जगह को मूव करते हैं और 5 मोड के साथ, यहाँ पे दिया बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम मुंबई। मतलब मुंबई से निकले 5 जगह को 5 जन जा रहे हैं और 5 मोड पे जा रहे हैं। सारा का हर मतलब सब मिलके एक मोड पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे करना बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट निकालना है कि कौन सा पर्सन अभी कौन सा जगह को जा रहा है और कौन सा मोड यूज करके जा रहा है, ये मुझे पहले पता लगाना होगा। वैसे इसमें कांस्टेंट कौन है, PQRST मुझे पता है, डायरेक्टली आप ले लेते हैं PQRST। ये मेरा होता है टेबुलर फॉर्मेट, जो कि आप एक टेबल करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। मतलब अभी जो दिल्ली जा रहा है वो बोट में नहीं जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, मुझे पता नहीं तो बाद में देखेंगे। मैं क्या बोला हूं, जब तक आपको कंडीशन या फिर स्टेटमेंट्स मिलता जा रहा है आप कंसीडर करते रहिए। वैसे नेक्स्ट, आर वेंट टू बेंगलुरु बाई कार। मतलब यहाँ पे दे दिया आर का प्लेस क्या है, बेंगलुरु बाई कार, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है। एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाई एरोप्लेन। मतलब क्यू कहाँ गया, अभी कोलकाता गया और किसके थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पता चल गया। अब PST बचा। ठीक है, इसके बाद S ट्रैवल बाय बोट। मतलब S ट्रैवल बाय बोट, S कहां पे जाता है, किस में जाता है, बोट में। वेरेज T ट्रैवल बाय ट्रेन। अब T किस में गया, अभी T ट्रैवल ट्रेन में गया। और बचा कौन, P। वैसे यहाँ पे ये जो 5 आपका मोड दिया था इसमें से भी बचा कौन, बस। इसका मतलब P किस में जाएगा, बस में जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। ओके, उसके बाद वैसे नेक्स्ट S ट्रैवल बाई बोट, ये हो गया। यहाँ पे भी दिया हुआ है मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाई बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मतलब अभी 5 जन कहाँ से निकल रहे हैं, मुंबई से निकल रहे हैं। मुंबई से निकलते कहाँ जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मुंबई से बस से नहीं जा सकते हैं, कहाँ, दिल्ली एंड चेन्नई। अगर दिल्ली चेन्नई नहीं जा सकते हैं, कोलकाता चला गया कौन, क्यू, बेंगलोर चला गया कौन, आर। अब बचा कौन सा प्लेस को जाना है, हैदराबाद। इसका मतलब पी कहाँ जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है। किसके थ्रू, यहाँ पे बस के थ्रू। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद अभी यहां पे दिया हुआ था द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। जो दिल्ली जा रहा है बोट की तरफ से नहीं जाएगा, मतलब बोट में कहां जाएगा। और बचा कौन, चेन्नई। और ट्रेन में कौन कहां जाएंगे, दिल्ली। क्लियर, ये हो गया आपका बेसिक अरेंजमेंट्स सॉल्व करने का तरीका। देखिए बहुत इजीली मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तब तक ध्यान देना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन समझे, फिर से आगे चले। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आपके लिए, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है और कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैटेगोराइज प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ आपको कैटेगरी दिया रहेगा। क्या कैटेगरी दिया रहेगा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी आपके मैथ एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला एग्जाम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन मैथ एग्जाम में आया हुआ है। तो ये इसको देख लेते हैं एक बार, बहुत ईजी है और अप्रोच उसका ध्यान देना। There are 6 persons A, B, C, D, E and F teachers in a school. Each of them teaches 2 subjects, one compulsory and other is optional. यहाँ पे कैटेगरी क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट एक कैटेगरी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक कैटेगरी है। यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ A, B, C, D, E, F 6 persons। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से कौन क्या चूज करता है, यहाँ पे मैंने लिया पर्सन लिया, यहाँ पे आपको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कंपल्सरी सब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपल्सरी कंसीडर कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिफाइन किया हूँ। समझ में आ रहे हैं? ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री। अब डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री while 3 others have it as compulsory subject। मतलब डी का कंपल्सरी, सॉरी डी का ऑप्शनल कौन है, हिस्ट्री है, उसके साथ साथ हिस्ट्री और 3 जन के कंपल्सरी सब्जेक्ट बनेंगे। क्लियर? और किसके बनेंगे अब तक पता नहीं है, तो चलते हैं आगे थोड़ा। E and F have physics as one of their subject। वैसे E F के पास कौन है, फिजिक्स है एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। मतलब E के लिए कंपल्सरी होगा या फिर F के लिए कंपल्सरी होगा या फिर ऑप्शनल होगा, कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना पता है कि E and F हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो क्लियर है? मैं यहाँ पे E और F के पास फिजिक्स रख लेता हूँ, बाद में पुट करूंगा या फिर ऑप्शनल में आएगा या फिर आपका कंपल्सरी में आएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, F's कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है F's कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं मैथ पुट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैथ इसका F का कंपल्सरी हो गया तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शनल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिजिक्स कंसीडर कर लेता हूँ ऑप्शनल में। क्लियर? ओके, उसके बाद उसके बाद क्या दिया, F's कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ C एंड E। मतलब अब मैथमेटिक्स किसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ, C का एज वेल एज E का। क्लियर? मतलब E का ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन आएगा, मैथ आएगा, एज वेल एज किसका आएगा, C का भी आपका मैथ आएगा। इसका मतलब फिजिक्स E का एक सब्जेक्ट है तो वहां वो कहां पे रहेगा, आपका कंपल्सरी पे रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं फिजिक्स यहां पे डाल सकता हूं। क्लियर? ओके, उसके बाद ये सब बचा है तो देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। ओके, ये वाला छोड़ दिया हूं मैं। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री एंड इंग्लिश ए सब्जेक्ट। ए के पास क्या है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मतलब एक कंपल्सरी होगा एक ऑप्शनल होगा। बट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट टाइप दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ डी। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट टाइप। सब्जेक्ट टाइप क्या होता है, कैटेगरी में बताया हूँ क्या है, एक कंपल्सरी है ऑप्शनल है, वो रिवर्स हो जाएंगे किसका, डी का। मतलब अभी हिस्ट्री जिसका आप ऑप्शनल है वो कंपल्सरी क्या बन जाएगा, ए का कंपल्सरी बन जाएगा हिस्ट्री। क्लियर? और इंग्लिश है इसके पास, इंग्लिश यहाँ पे ऑप्शनल होगा तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट। हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ ए का सब्जेक्ट, जो कि दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ डीज इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट टाइप। सब्जेक्ट टाइप देखेंगे तो ये रिवर्स होता है, मतलब इसका कंपल्सरी इसका ऑप्शनल, इसका कंपल्सरी इसका ऑप्शनल। अब क्लियर, समझ में आ रहे हैं? वैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, केमिस्ट्री इज देन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। अब सारा का ऑप्शनल सब्जेक्ट निकल गया, बचा कौन, बी। अब बी के पास क्या ऑप्शनल है, केमिस्ट्री। क्लियर? यहाँ पे क्लियर। वैसे अब क्या दिया हुआ है, ये दोनों का ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या आएगा, मैं बताया था हिस्ट्री इज डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट व्हाइल 3 others have it as their compulsory subject। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 3 जन ए बी सी ये तीनों का क्या कंपल्सरी हो जाएगा, हिस्ट्री कंपल्सरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे भी मैं हिस्ट्री डाल सकता हूँ। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज हर कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब इंग्लिश कंपल्सरी किसके पास है भाई, डी के पास है, तो डी क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो अब आपको अगर क्वेश्चन पूछता है हु इज द फीमेल मेंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर? ये होता है अरेंजमेंट्स, बेसिक अरेंजमेंट्स, जो कि हम धीरे धीरे आंसर निकालते हैं।
चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है ध्यान देना, फिर से वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया। तो चलते हैं अगला वीडियोज में। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये भी ऑलरेडी IBPS PO में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताया था सीटिंग अरेंजमेंट को लेके भी आपका पजल्स दिया रहता है। तो वो क्या है, कैसे आता है, यहाँ पे है सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। देख लेते हैं, ये डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। देखिए ध्यान देना थोड़ा। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस आर प्रिपेयर, मतलब यहाँ पे खाना बनाया गया है किसके लिए? ओके 5 प्रकार का खाना किसके लिए? 8 जन के लिए ABCDEFGH। अरे अभी 8 जन के लिए 5 प्रकार का डिशेस बना गया। अगर मुझे दे देते बहुत अच्छा था, मैं भी खा लेता। वैसे द डिशेस आर चिकन, मटन, पनीर, एग एंड मशरूम। वाह बहुत मजेदार ये है यार। यहाँ पे रोटी नहीं बनाया गया, सिर्फ चिकन मटन पे काम चल रहा है। तो कहीं सही है, कोई टेंशन नहीं है। दे आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल एंड हैविंग 3 पीपल ईच सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड एंड टेबल एंड लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल व्हाइल वन ईच ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताया था सीटिंग अरेंजमेंट में, अगर आपको टेबुलर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपका दिया रहता है तो वहां पे आपको फॉर्मेट भी दिया रहेगा कि कैसे बैठना है। मतलब रेक्टेंगुलर साइड में एक साइड पे 2-2 जन बैठेंगे या फिर एक साइड में एक जन बैठेगा, 4 कॉर्नर पे 4 बैठेंगे या फिर कैसे बैठेंगे ये आपको बताएगा। वो भी मैं आपको सबको बताया था कि ये दिया रहेगा बोल के। वैसे यहां पे मुझे पता चल गया क्या कि ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, क्लियर। और यहां पे ये जो लॉन्गर साइड में 3 जन बैठेंगे और शॉर्टर साइड में कौन बैठेगा? एक जन बैठेंगे। यहां पे दे दिया हुआ है डायरेक्टली द 3 पीपल ईच ऑन सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड एंड while 1 each on the shorter side। रेक्टेंगुलर टेबल का शॉर्टर साइड में एक जन बैठेंगे, लॉन्गर साइड में 3 जन बैठेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है, क्लियर। ओके अब चलते हैं। अब शुरू होता है हम लोग का कंडीशंस। वैसे कंडीशंस देखेंगे, ओनली दोज हु आर सिटिंग एट द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल प्रीफर वेजिटेरियन फूड। वैसे यहाँ पे अभी फूड्स क्या क्या है? चिकन, मटन, पनीर, एग एंड मशरूम। ओके ये 5 में से आपका वेजिटेरियन फूड क्या क्या है? आप क्या, अगर आप मटन कंसिडर करेंगे नहीं होगा भाई, आपको एग कंसिडर करेंगे नहीं होगा, डायरेक्टली आपको लेना है एज पर द शेड्यूल्स, मतलब हम नॉर्मली जो खाते हैं। वैसे अगर देखते हैं तो पनीर क्या होता है हम लोग का? वेज होता है, एक होता है मशरूम वेज होता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैं पनीर कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मशरूम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके तो चलते हैं आगे। नॉट मोर देन 2 पीपल लाइक द सेम काइंड ऑफ डिशेस। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है ओके नॉट मोर देन 2 पीपल लाइक द सेम काइंड ऑफ डिशेस। मतलब 2 जन से ज्यादा लोग एक ही टाइप का खाना को पसंद नहीं कर सकते। मतलब अगर अंडा खाने वाले हैं, अंडा 2 जन ही खा पाएंगे, 3 जन नहीं खा पाएंगे। पनीर खाने वाले हैं, मैक्सिमम 2 जन खा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। वैसे नॉट मोर देन 2 पीपल्स कैन ईट द सेम काइंड ऑफ डिशेस। ओके अब चलते हैं, यहां पे दिया हुआ है G who is a chicken lover is sitting to the immediate right of the one who likes mushroom। अब मशरूम जो खाता है, मशरूम का इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? G। और इसको क्या पसंद है? चिकन पसंद है। डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया हुआ है G who is a chicken lover sitting to the immediate right of the one who likes mushroom। यहाँ पे मशरूम बैठा है, मशरूम का जस्ट इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? जी, जो कि चिकन उसको ज्यादा पसंद है। वैसे यहाँ पे दिया क्या दिया हुआ है? उसके बाद बी लाइक्स पनीर। यहाँ पनीर कौन खाता है भाई? अभी बी खाता है पनीर, ठीक है। ओके एंड ही डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट द वन हु लाइक्स चिकन। अब यहाँ पे चिकन वाला नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी चिकन वाला नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ही डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू द वन हु लाइक्स चिकन। जो चिकन खाते हैं उनके बगल में नहीं बैठा है। मतलब पनीर तो यहाँ फिक्स है, तो यहाँ मैं चिकन नहीं ले सकता हूँ, यहाँ मैं चिकन नहीं ले सकता हूँ। चिकन यहाँ हो सकता है, चिकन यहाँ हो सकता है, चिकन यहाँ भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके उसके बाद ई लाइक्स एग्स एंड ही इज फेसिंग द वन हु लाइक्स मटन। यहाँ पे ये क्या खाता है? अंडा खा रहा है। और क्या किसको फेस किया हुआ है? जो कि मटन खा रहा होगा।
यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है, ई लाइक्स एग्स एंड ही इज फेसिंग द वन हु लाइक्स मटन। अब ई अंडा खाता है और किसको फेस करके बैठा है, जो मटन खाया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारा भी टेबल जगह है, कहाँ पे कौन बैठे पता नहीं है, तो आगे चलते हैं। वैसे दोज हु लाइक एग्स आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये क्या दे दिया कि दोज हु लाइक एग्स, जो अंडा खाते हैं वो सेम साइड पे नहीं बैठेंगे। मतलब एक जन ये साइड पे बैठेगा एग वाला, तो दूसरा ये साइड पे बैठेगा एग वाला। क्लियर? और ये अभी कहां पे बैठा है मुझे पता नहीं, यहां पे हो सकता है, इस ये रो में हो सकता है, या फिर इस तरफ हो सकता है। क्लियर? ओके, दोज हु लाइक एग्स, ये गया। सी डज नॉट लाइक चिकन बट इज फेसिंग द वन हु लाइक्स चिकन एंड दैट पर्सन इज नॉट जी। ये मजेदार स्टेटमेंट है। सी डज नॉट लाइक चिकन, सी चिकन लाइक नहीं करता है, बट इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स चिकन, बट चिकन जो खाता है उसे फेस करता है, एंड दैट पर्सन इज नॉट जी, मतलब जी को फेस नहीं करता है। फर्दर जो आपका चिकन खा रहा होगा उसको फेस करके बैठा हुआ है कौन, सी, लेकिन सी को पसंद नहीं है क्या, चिकन। ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं। डी डज नॉट लाइक मटन एंड ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मटन। अब डी मटन नहीं खाता है, मटन के पास नहीं बैठता है, तो सही है, कहीं पे भी बिठा देंगे, बाद में देखेंगे। वैसे यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है, H is sitting third to the right of A who likes chicken। ये आपका दे दिया, H is sitting third to the right of A who likes chicken। अब यहाँ पे A का थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, H बैठेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं A दे देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे H is third to the right of A। लेकिन यहाँ पे अगर ए देते हूं, यहाँ पे ए क्या लाइक करेगा, चिकन लाइक करेगा, लेकिन ये चिकन वाला को कौन फेस करके बैठेगा, यहाँ पे सी दिया हुआ था, सी डज नॉट लाइक चिकन एंड फेसिंग द वन हु लाइक्स चिकन बट नॉट जी, मतलब यहाँ पे मैं ए नहीं ले सकता हूँ। क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूं तो 1 2 3 यहाँ पे मैं एच ले सकता हूं, और ए को फेस करेगा कौन, सी, और ए के पास ए क्या खाएगा, चिकन खाएगा, ये मैं ले सकता हूं। अगर यहाँ पे ए लूंगा तो 1 2 3 यहाँ पे एच नहीं ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मटन खाने वाला बैठा हुआ है। वैसे अगर यहाँ पे ए लेता हूं तो यहाँ पे सी होगा, जो कि पन्नी के पास सी नहीं बैठेगा या फिर चिकन नहीं बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो H हुआ, C हुआ, यहाँ पे चिकन हुआ, यहाँ पे चिकन हुआ, और अब क्या दिया हुआ है, नो टू पीपल लाइकिंग द सेम डिश आर फेसिंग ईच अदर। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, दो जन जो कि लाइक करते हैं सेम डिशेस को फेस टू फेस नहीं बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ पे चिकन होता तो यहाँ पे C सही है, कोई बात नहीं है। ओके, और एक बात बताया था कि एक खाने वाले दूसरे तरफ से बैठे हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, एग आ जाएगा, एक खाने वाला आ जाएगा। ओके, इतना आ गया, बाकी बचा देखते हैं क्या होता है। वैसे यहां पे दिया था ई लाइक्स एग एंड ही इज फेसिंग द वन हु लाइक्स मटन। अब ई एग खाता है और वन हु फेसिस द वन हु लाइक्स मटन। अब मतलब यहाँ पे अगर ई देता हूं तो ई को यहाँ पे एग दे सकता हूं, लेकिन वो चिकन को फेस कर जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे ई पुट कर लीजिए और एच को मटन खिलाइए। अगर एच को मटन खिलाते हैं तो ई लाइक्स एग एंड फेसिंग द वन हु लाइक्स मटन हो गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, डी डज नॉट लाइक मटन एंड ही इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मटन। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं डी पुट करता हूं तो यहाँ पे मुझे एनीहाउ ये दोनों में से किसी को तो मटन पुट करना होगा, क्योंकि दो मटन आएगा, एक दो आएगा, चिकन दो आएगा। वैसे इसीलिए क्या करते हैं, मैं डी को मशरूम खिलाता हूं ताकि उसके पास में एग वाला को बिठा सकता हूं, और यहां पे अगर मैं मटन दे दूंगा तो क्या होगा, डी डज नॉट लाइक मटन एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मटन। मटन खाता नहीं कि मटन के पास बैठता नहीं है, मतलब यहाँ पे हो गया सी, क्या गया, मटन आ गया। और बचा कौन अभी, एफ, तो यहाँ पे हो गया एफ जो कि एग खाएगा। क्लियर? अब ये हो गया मेरा अरेंजमेंट। बहुत ही इजी है बच्चे, बहुत ही इजी है, सिर्फ देख के थोड़ा थोड़ा हमको आंसर निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आंसर धीरे धीरे अगर आंसर निकालें तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ध्यान देना, आशा करता हूं ये जो 3 अरेंजमेंट्स आपको मैं बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो पे यहीं पे मैं खत्म करता हूं। देखते हैं अगले वीडियोस में नया क्वेश्चन के साथ साथ नया अप्रोच के साथ साथ। तो तब तक आप मुझे विदा दें, धन्यवाद।